और कठुआ जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। कुछ आतंकियों के घिरे होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ कठुआ के एक दूर दराज इलाके में चल रही है। पुलिस को इलाके में आतंकी हलचल की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एसओजी टीम ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल इलाके में कड़ी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा बल की ओर से कहा जा रहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले अभी हाल ही में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया था। सुरक्षा बलों ने ठिकाने से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए। शनिवार को बारामूला के शेरी इलाके के सुचलीवरन जंगल में तलाश अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला था। और बड़ी खबर इस वक्त, मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग है और बीएमसी के 227 वार्ड में 1700 उम्मीदवार है। वोटिंग के नतीजे 16 जनवरी को आ जाएंगे। और इस बीच बीएमसी में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन सभी दलों ने इस चुनाव के लिए जबरदस्त कैंपेन किया है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीएमसी का बॉस कौन बनने जा रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं संवाददाता जयप्रकाश सिंह। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हो गया। 5 बजे तक सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत आजमाइश की और मतदाताओं तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया। मुख्य रूप से जो 5 प्रमुख पार्टियां लड़ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी और आरपीआई का एक गठबंधन मुंबई की 227 महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ रहा है। अजीत पवार जो महायुति का हिस्सा है वो मुंबई में अलग चुनाव लड़ रहे हैं घड़ी के निशान पर। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में अपना एक गठबंधन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा गठबंधन है वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी का है। और ये जो बड़ा गठबंधन है ये जो गठबंधन है ये 227 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा जो है चुनाव है इस लिहाज से, क्योंकि राज और उद्धव के जो दोनों बेटे हैं आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, उन्होंने भी इस चुनाव में जमकर प्रचार किया है। और दोनों जो जूनियर ठाकरे बंधु हैं उन्होंने भी इस चुनाव में जमकर अपनी जो रोड शोज हैं, अपनी रैलियां हैं वो की हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच अंबरनाथ में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झड़प और भागम भाग की ये तस्वीरें मुंबई के कल्याण डोंबिवली की हैं। केडीएमसी चुनाव में हिंसक झड़प को लेकर इलाके में तनाव है। वार्ड नंबर 29 में मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप को लेकर हिंसक वारदात हुई। घटना में बीजेपी और शिवसेना के 2 पदाधिकारी घायल हुए। बीजेपी उम्मीदवार आर्य नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर और शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में हुई हिंसक झड़प के विरोध में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आज तक जितने भी आरोप लगाए हैं, अगर आप देखें वो वीडियो उन्होंने खुद फ्रॉड से बनाया हुआ है। इसमें हमारा किसी का भी हाथ नहीं है। 15 स्टिचेस लगे हुए हैं। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक होके घर आए। हाथ में हथियार थे उनके और गाली गलौज चालू कर दिया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और नितिन पाटिल और रवि पाटिल ने उन्हें मारना चालू कर दिया। जो पहला जो कोयता था उनके हाथ में वो मारा, नितिन पाटिल ने मारा उनके सर पे। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान विक्रोली में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे बांटे जाने के मामले को लेकर एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उन्हें देखो मार डालूंगा, रन के लिए काम कर रहा है, उन्हें मारेंगे, इतने टाइम से मैं हुआ। स्ट्रेचर पर पड़ा ये शिवसेना ठाकरे गुट का कार्यकर्ता है, जिसने शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार हारून खान के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार सकीना शेख के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। अस्पताल पहुंची सकीना घायल कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाती नजर आई। मामला मुंबई की वार्ड नंबर 124 का है। बताया ये भी जा रहा है कि आधी रात को शिंदे गुट की शिवसेना और ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ।
ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने कहा शिंदे गुट के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे और इसी दौरान ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। उन्हें देखो मार डालूंगा, इमरान के लिए काम कर रहा है, उन्हें मारेंगे, इतने टाइम से मैं हुआ। घटना में ठाकरे गुट की शिवसेना के 2 कार्यकर्ता घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए राजाबाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले को लेकर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उधर बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। बीएमसी चुनाव के लिए माहौल हमारे पक्ष में है, ये कहा है आदित्य ठाकरे ने। दोनों भाई साथ, महाराष्ट्र भी साथ। आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं इन चुनावों के लिए और उसके बाद आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि दोनों भाई साथ तो महाराष्ट्र भी साथ। बीजेपी के लोग कॉमेडी शो में जाकर आरोप लगाएं, हम बीजेपी जैसे झूठे वादे नहीं करते, ये कहा आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी, लास्ट डे है, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? आप देख रहे हो जोश जल्लोष देख रहे हो अमित और मेरे लिए। 2 भाई उद्धव जी राज साहब एक साथ आए हैं तो पूरा महाराष्ट्र साथ में आया है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इस बीच आपको क्या लग रहा है कि मुंबई की जनता आप पर भरोसा करेगी? जो भी आरोप लगा रहे भाजपा वाले वो कॉमेडी शो में जाके आरोप लगाए। अगर आरोप में तथ्य होता तो हम भाजपा में होते। हम भ्रष्टाचार जनता पार्टी से नहीं है। बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी में हमारा हाथ नहीं पैर भी है। उस स्टेटमेंट के साथ हैं आप लोग? सारे लोग, पूरी मुंबई आज 35 साल आगे, आप देख रहे हो सारी मुंबई साथ में है। हमारा हिंदुत्व तो साफ है, रघुकुल रीत सदा चढ़ी है, प्राण न जाए। भाजपा जैसे हम झूठे वादे नहीं करते। अंतिम सवाल, दोनों भाई मिल गए हैं, इम्पैक्ट दिखेगा? आपको दिखेगा, भाई एक हो गए, दोनों भाई मिल गए हैं और मुंबई साथ में रहेगी, महाराष्ट्र साथ में रहेगा। और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से चीन के सीसीपी नेताओं ने मुलाकात की है। मुलाकात संघ मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक चली। चीन की कम्युनिस्ट नेताओं ने आज संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। मुलाकात संघ मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक चली। संघ सूत्रों से खबर है कि चीन के कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलने का वक्त मांगा। ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले कल बीजेपी महासचिव अरुण सिंह से सीसीपी नेताओं ने मुलाकात की। तस्वीर उसी मुलाकात की है। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को घेरा। जब आप ये बैठकें करते हो तो क्या ये मुद्दे उठाते हो, और जब ये मुद्दे उठाते हो तो क्या जवाब आता? जो आप लगातार भारत को नुकसान चीन की तरफ से पहुंचता है, इन बैठकों की वजह से पहुंचता है या इन बैठकों के बावजूद पहुंचता है? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पहले की स्थिति थी, आज से 1 साल पहले की, उसकी तुलना में आज स्थिति बहुत बेहतर है। और जब चीज़ें बेहतर होती हैं तो स्वाभाविक है, अगर कोई मीटिंग हुआ है, कोई चोरी छुपे थोड़े हुआ है। राहुल गांधी की तुलना ही हमारे लोग से नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए। संभल में तालाब की जमीन की पैमाइश तीसरी बार की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 40 मकानों की पहचान की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के सराई तरीन इलाकों में हो रही कार्रवाई की है, जहां तीसरी बार तालाब की जमीन की पैमाइश की गई। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है। इसके तहत सरकारी तालाब की 5 बीघा जमीन पर बनाए गए 40 मकानों की पैमाइश की गई। प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन की पैमाइश का एक बार फिर फैसला किया। संख्या 332 ये तालाब का नंबर है। इसकी एक शिकायत मिली थी, तालाब मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। उसकी पैमाइश के लिए हमारी पूरी बड़ी कैंपेन है। कितने मकान और दुकान बने लगभग? एग्जैक्ट फिगर देना मुश्किल है, लेकिन लगभग 40 मकान बने। इलाके में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए मौके पर 5 थानों की फोर्स और पीएससी तैनात रही, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह से न बिगड़े। मौके पर राजस्व की टीम, लेखपाल और कानून को मौजूद रहे, जिन्होंने पैमाइश के दौरान रिकॉर्ड तैयार किए। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश पूरी होने के बाद धारा 67 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।